बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। पहले तो एक तस्वीर की बात कर लें कि अमरीकी फ़ौजी पनाहगाह में बैठे हुए हैं और सोशल मीडिया पे ये वीडियो वायरल हो गई। देखें, ये सोशल मीडिया का दौर है और इसमें प्रोपेगेंडा बहुत तेज़ी से होता है और इन टूल्स को इस्तेमाल किया जाता है। तो ये जो इस्लामाबाद की पनाहगाह है, ये एक्चुअली पनाहगाह नहीं है। ये अमरीकी फ़ौजियों के खाना खाने की तस्वीर जो सोशल मीडिया पर बहुत वायरल हो रही है, इसकी हकीकत मैं आपको बता देता हूँ। ये तस्वीर एक्चुअली जाली है और ये तस्वीर पाकिस्तान की नहीं है, बल्कि 8 साल पुरानी तस्वीर है। और नवंबर 2013 में बगराम एयर बेस के ऊपर ये तस्वीर बनाई गई थी, उस वक्त जब अमेरिकन अपना एक त्यौहार मना रहे थे, थैंक्स गिविंग। तो ये वो मनाते हैं अपना, और ये वो तस्वीर थी। पीछे वैसे काम बड़ा कमाल किया जिसने भी किया कि किस तरह उसने ला के लोगों पनाहगाह का वहाँ पे फिट किया और माहौल भी वैसे ही लग रहा है जैसे अमेरिकन फ़ौजी पनाहगाह में बैठे हुए हैं। तो ये फेक न्यूज़ है। असल तस्वीर इसकी ये वाली है, ये आप देख लें। और इस तस्वीर के नीचे इसका कैप्शन भी लिखा हुआ है कि थैंक्स गिविंग जो है वो एक इनका त्यौहार होता है, वो अमेरिकन फ़ौजी मना रहे हैं बगराम एयरबेस के ऊपर। अब आए ज़रा मोहसिन दावड़ का, थोड़ा सा हमें ज़रूर इस आदमी का कुछ सोचना पड़ेगा और इसके ऊपर ज़रूर बात करते रहना पड़ेगा, क्योंकि ये बहुत बड़ा धोखेबाज है, चीटर है मेरी नज़र में। और ये चीट कैसे करता है? कौमी असम्बली का मेंबर भी बन गया, कोई चीट करके धोखा दे के लोगों को। और अफ़गान इसके जलसों में आते हैं, वो अफ़गान जिनको भारत ने ट्रेन किया था, वो अफ़गान जो भारत के लिए काम करते हैं, वो अफ़गान जो पाकिस्तान को दिन रात गाली देते हैं। जब उनको आप वापस लेकर जाते हैं और बाढ़ से उस तरफ भेजते हैं वापस अफ़गानिस्तान, तो ज़मीन पे लेट लेट के रोते हैं, हाथ जोड़ जोड़ के रोते हैं कि हमें अफ़गानिस्तान मत भेजिए, हम पाकिस्तान में रहना चाहते हैं। लेकिन जैसे ही आप उनको पाकिस्तान में छोड़ते हैं, फिर वो पाकिस्तान को गालियाँ देते हैं। बहुत सारे अफ़गान मेरे दोस्त हैं और बड़े अच्छे लोग हैं, वो ये बताते हैं कि हम इनको समझाते हैं कि यार, अगर तुम्हें इतना ही बुरा लगता है पाकिस्तान, तो इस मुल्क को छोड़ क्यों नहीं देते? रहते यहाँ पे हो, खाते यहाँ पे हो, फिर गाली देते हो। चंद लोग हैं, ज़्यादा नहीं हैं, चंद हज़ार हैं, और वो मोहसिन दावड़ जैसे लोगों के साथ मिले हुए हैं। मोहसिन दावड़ ने एक ट्वीट किया है, और जो ट्वीट उसने किया वो मैं आपको पढ़ के सुना देता हूँ, फिर आपको बताता हूँ कि एक्चुअली प्रॉब्लम क्या है इस बंदे को। 2 रोज़ कबल अमेरिका ने काबुल में ड्रोन हमला किया था, जिसके बारे में इंकशाफ हुआ। पहले तालिबान और अमेरिका कह रहे थे कि ये टेररिस्ट हैं, उनके ऊपर किया गया है, लेकिन बाद में पता चला कि ड्रोन हमले में 7 मासूम बच्चों समेत एक ही ख़ानदान के 10 अफराद जाँ बहक हुए हैं। अब मोहसिन दावड़ का ट्वीट आता है, वो कहता है कि काबुल में अमरीकी ड्रोन हमले में 7 बच्चों समेत अपने 10 अरकान से महरूम होने वाले ख़ानदान से दिली ताज़ियत करता हूँ। ये अफ़गान हैं, जिनमें मासूम बच्चे भी शामिल हैं, जिन्हें अफ़गानी होने की वजह से अपनी जानों के साथ बहुत भारी कीमत चुकानी पड़ रही है। ये मोहसिन दावड़ का दुख आप देखें, तकलीफ़ आप देखें। अंग्रेज़ी में इसने ट्वीट किया, मैंने आपको उर्दू में पढ़ के सुना दिया। इसका दिल इतना दुखी है, इतना परेशान है ये उन अफ़गानों के लिए कि कितना जुल्म है ड्रोन हमला, जिसमें आम शहरी मारे जाते हैं। आप दहशतगर्द को मारना चाहते हैं और आम शहरी मारे गए हैं। मेरा दिल बहुत दुखी है इस बात पर, दिली ताज़ियत करता हूँ। मासूम बच्चे थे, अफ़गानी होने की वजह से जाने गई हैं, भारी कीमत चुकानी पड़ी। ये मोहसिन दावड़ कह रहा है। अब ज़रा देखें, जब पाकिस्तान में ड्रोन हमले होते थे तो उस पर ये मोहसिन दावड़ क्या कहता था। और ये बड़ी काबिल गौर बात है, जब इमरान खान साहब ड्रोन हमलों के खिलाफ आवाज़ उठाई थी, इमरान खान साहब ने, वज़ीर आज़म ने, और उन्होंने कहा था कि ड्रोन हमले बंद करो, अमेरिका को इजाज़त नहीं होनी चाहिए। उस वक्त पाकिस्तान में ये वाहिद शख्स था, ऐसा लगता है, जो बड़ा खुला कर ड्रोन हमलों के हक में आया था। यानी इमरान खान साहब वाहिद आदमी थे जो खिलाफ थे, उनके बहुत सारे और साथी थे। ये दूसरी तरफ का एक्सट्रीम था, ये दूसरी तरफ सबसे आगे खड़ा हुआ था कि जनाब ड्रोन हमले तो सवाल ही पैदा नहीं होता। और तालिबान खान का इमरान खान साहब को लक़ब भी दिया गया। और आज वही मोहसिन दावड़ इमरान खान के मौक़िफ़ की तायीद कर रहा है एक ट्वीट करके। 2013 में क्या कहता था, ज़रा ये आप देखें। ये कह रहा है शीरी मज़ारी को मुखातिब करते हुए कि ही डिज़र्व्स पीस प्राइज़। ये वो अमेरिकन के लिए कह रहा है कि उसको अमन का नोबल इनाम मिलना चाहिए, बिकॉज ही इंक्रीज्ड द ड्रोन अटैक्स, क्योंकि उसने ड्रोन हमलों की शिद्दत में इजाफा कर दिया है। विच इंक्रीज्ड द नंबर ऑफ डेथ्स ऑफ द टेररिस्ट, कि जिससे दहशतगर्दों की अमवात में भी इजाफा हो गया है। ड्रोन द बेस्ट, कि ड्रोन से बेहतर कोई चीज़ नहीं हो सकती। शीरी मज़ारी ने कहा कि आम लोग मारे जा रहे हैं, अमेरिका को ड्रोन्स बंद करने चाहिए और बराक ओबामा को शर्म आनी चाहिए। तो इसने कहा जी उसको तो मिलना चाहिए नोबेल प्राइज़ अमन के लिए, बराक ओबामा को, क्योंकि वो ड्रोन हमले बढ़ा रहा है और उन ड्रोन हमलों से दहशतगर्द मर रहे हैं, तो ड्रोन सबसे बेहतर है। तब सिविलियंस की मौत के ऊपर इसकी ज़बान से एक लफ्ज़ नहीं निकला, बल्कि इसने कहा क्या, उमर चीमा ने जब इसके ऊपर ट्वीट किया तो इसने उसको कहा बुलशिट,
ड्रोन आर द ओनली मसीहा फॉर द पीपल ऑफ वजीरिस्तान, कि वजीरिस्तान के लोगों के लिए एक ही मसीहा है और वो ड्रोन हमले हैं। किलिंग द हाई प्रोफाइल मिलिटेंट्स, जो हाई प्रोफाइल मिलिटेंट हैं उनको मारने के लिए बेहतरीन एक मसीहा है। हालांकि जब पाक फौज ने वहां पे मिलिटेंट्स को मारने के लिए ऑपरेशन किया वजीरिस्तान में, तो ये फौज के खिलाफ हो गया। यानी जो अमेरिका करता था ये कहता था ठीक है, जो पाकिस्तान कहता था वो कहता था गलत है। अब अमेरिका क्योंकि छोड़ के चला गया है तो अमेरिका के भी खिलाफ हो गया। यानी अजीबोगरीब कंफ्यूज आदमी है। रियासत पाकिस्तान को जो चीज़ सूट करती है वो ये कहता है कि ये बहुत गलत है। रियासत पाकिस्तान को जो चीज़ बुरी लगती है और पाकिस्तान के खिलाफ जाती है उसको कहता है ये बहुत ठीक हो रहा है। मिसाल के तौर पर इसने एक और ट्वीट में कहा कि ओनली दो सिविलियंस हु ब्रिंग द मिलिटेंट्स टू देयर होम्स आर द इफेक्टिव्स ऑफ ड्रोन्स हु कैन नॉट बी कॉल्ड इनोसेंट। उसने कहा वो आम लोग या सिविलियंस जो मिलिटेंट्स को अपने करीब या अपने घरों के पास या घरों में आने देते हैं वही मारे जाते हैं ड्रोन्स में, उनको आप मासूम नहीं कह सकते। यानी अब ये अपनी डेफिनेशन निकाल रहा था मासूम होने की या ना होने की। तो कोलेटरल डैमेज जब पहले होता था, कोलेटरल डैमेज इसको कहते हैं, कोलेटरल डैमेज जब पहले होता था कि जब दहशतगर्दों को मारने आता था ड्रोन तो आम लोग साथ बहुत सारे मारे जाते थे जिनका दहशतगर्दी से कोई ताल्लुक नहीं था, मासूम लोग थे। तो तब ये कहता था ठीक हो रहा है और अब ये कहता है कि गलत हो रहा है, इसलिए कि अशरफ गनी भाग गया, इसलिए कि अफगानिस्तान में इसके स्टेक्स हैं। यानी पाकिस्तान में मारे तो जानवर हैं, इंसान नहीं है, जितने मर्जी मारे यहाँ पे। अफगानिस्तान में इंसान है। हम कल भी मजम्मत करते थे ड्रोन्स की, हम आज भी मजम्मत करते हैं ड्रोन की। ड्रोन कल भी बुरे थे, ड्रोन्स आज भी बुरे हैं, लेकिन इस आदमी ये अपने आप को खुद ही बेनकाब कर रहा है और हकायक आपके सामने आ चुके हैं। अब आ जाएं एक और चीज़ की तरफ कि हमारी काबीना ने पाकिस्तान की वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब की सरबराही में काबीना का इजलास हुआ और उन्होंने अफ़गान अवाम से इजहार यकजहती और नेक ख्वाहिशात का इजहार करते हुए उम्मीद ज़ाहिर की है कि अफ़गानिस्तान की 40 साल दुखों की दास्तान अब ख़त्म हो जाएगी। पाकिस्तान उसमें रोल प्ले कर रहा है। देखिए बहुत मुश्किल वक्त गुजारा अफ़गानों ने। 1979 में आए थे रशियंस, उसके बाद एक जंग चलती रही, फिर 89 में वो गए, उसके बाद ये आपस में लड़ते रहे, फिर 1996 में तालिबान की हुकूमत आई, 2001 में अमेरिका ने अटैक कर दिया और तब से लेकर अब 2021 तक लड़ रहे हैं 20 साल से। तो 40 साल एक हॉरिबल इन्वायरमेंट था अफगानिस्तान का, 42 साल हो गए हैं लगभग। तो एक बड़े खौफनाक माहौल के बाद उनको अमन नसीब हो सकता है। पाकिस्तान की नेक तमन्नाएं भी हैं, पाकिस्तान उनका साथ भी देगा। और एक और ख़बर है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये मैं आपके सामने रखता हूँ कि PMLN जो है उनका मीडिया सेल बाज नहीं आ रहा। मरीम नवाज़ चुप रहे या बोलती रहे, कोई ना कोई काम वो करती रहती है। मरीम नवाज़ की सोशल मीडिया टीम ने एक ट्रेंड चलाया कि हम हैं खौम-खा इसमें। ये क्या है? हम हैं खौम-खा इसमें। अच्छा, ये सोशल मीडिया तासुर दे रही है कि पाकिस्तान में सिर्फ चंद जर्नैल जो हैं वो खुश हैं, बाकी अवाम गुर्बत और तंगदस्ती में है, ग़ुलामी की ज़िंदगी गुजार रहे हैं। ये मुल्क तो दरअसल चंद जर्नैलों का है और हम इसमें खौम-खा हैं। हैरानकुन तौर पे ये जो ट्रेंड चला है ट्विटर पे, इसको जब हमने चेक करवाया तो 90% अकाउंट्स को मरीम नवाज़ खुद फॉलो करती हैं और ये चंद 100 वाले उनके अपने अकाउंट्स हैं जो इस ट्रेंड को ऊपर लेकर जा रहे हैं। यहाँ ये भी आप याद रखेंगे नवाज शरीफ साहब ने 2 दिन पहले जो एक खिताब किया था, वहाँ कराची में तकरीर की थी, उसमें उन्होंने वो नगमा बताया था कि ये वतन तुम्हारा है तुम हो पासबा इसके। वो असल में ये है कि ये वतन तुम्हारा है, हम तो है खाम-खा इसमें। ये मियाँ नवाज शरीफ साहब ने फ़ौज की तरफ इशारा किया और ये कह दिया और फिर उसको जो है वो ट्रेंडिंग में डाल दिया और वो एक ट्रेंड बन गया है। अब देखें, वाकई ये बात ठीक है कि मियाँ साहब आप लोग तो खाम-खा हैं इसमें। पासमा तो इसके हम हैं जो पाकिस्तान के अंदर रहते हैं, जिनकी जायदादें पाकिस्तान में हैं, जिनके कारोबार पाकिस्तान में हैं, जिनका जीना मरना पाकिस्तान में है, जिनका इलाज पाकिस्तान में है, जिनकी किस्मत के फ़ैसले पाकिस्तान के अंदर होते हैं। पाकिस्तान आगे बढ़ता है तो हम आगे बढ़ते हैं, पाकिस्तान पीछे जाता है खुदा न खास्ता तो हमें नुकसान होता है। आपका क्या मियाँ साहब? आपके बच्चे बाहर, आपकी जायदादें बाहर, आपकी प्रॉपर्टीज़ बाहर, आपके कारोबार बाहर, आपके इलाज बाहर, आपकी अमवात बाहर, आपकी हर चीज़ तो पाकिस्तान से बाहर है। तो आप तो वाकई खाम-खा इसमें। ये वतन हमारा है, तुम हो खाम-खा इसमें। और जो लोग ये कह रहे हैं ना कि हमें खाम-खा इसमें, एक्चुअली ये पाकिस्तान पाकिस्तानियों का है। इस किस्म के प्रोपेगेंडा से आप साबित क्या करना चाहते हैं? कौम को डिवाइड करना चाहते हैं। क्या चाहते हैं कि कौम इस फौज के गले पड़ जाए, यूनिफॉर्म को जाके गिरबान से पकड़ दे, उनके साथ झगड़ा शुरू कर दे। यही चीज़ें जो हैं बहुत सारे मुल्कों को तबाही के दहाने पर लेकर आई हैं
और इसी तरह के ट्रेंड पहले शुरू होते हैं और बाद में लोगों के जज्बात को भड़काया जाता है, उनको उनकी अपनी फौज के खिलाफ उकसाया जाता है, मुल्क में नफरत पैदा की जाती है और फिर उसके नताइज निकलते हैं। खामखा इस मुल्क में वो लोग हैं जिनके स्टेक्स तो बाहर हैं। खामखा तो वो लोग हैं जो अफगानिस्तान पे एक लफ्ज़ नहीं बोल सकते। खामखा तो वो लोग हैं जिनका फ़ायदा और नुकसान बैरूनी आकाओं के साथ मिला हुआ है, उनके साथ जुड़ा हुआ है। वाकई आप लोग खामखा इसमें। और जहाँ तक पब्लिक की बात है तो आप चंद पेड अकाउंट्स के साथ इस किस्म के ट्रेंड तो चला सकते हैं, लेकिन लोगों की सोच या लोगों का अंदाज़ा बदल नहीं सकते। एक और ट्रेंड इन्होंने चलाया और उस पर यह कह रहे हैं कि खामोशी जुर्म है। यानी ये क्लेम कर रहे हैं कि इस वक्त फ़ौज के ख़िलाफ़, एक एस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़, उनके मजालिम के ख़िलाफ़ अगर ना बोला गया और खामोश रहा गया तो ये एक जुर्म है। तो मियाँ साहब से गुजारिश है कि आ जाएं पाकिस्तान और आके बोलें, जो बोलना है यहाँ आके बोलें। वहाँ बैठ के आप कभी मसाइलों के फार्मूले बता रहे हैं, वहाँ बैठ के आप कभी हमदुल्ला मुहिब से मिल रहे हैं, वहाँ बैठ के कभी आप कोई गाली दे रहे हैं, कभी कोई बात कर रहे हैं। आइए पाकिस्तान में आके जवाब दीजिए, मुकाबला कीजिए। आइए पाकिस्तान में और आके खामोशी तोड़ दीजिए। कौन सी ऐसी बातें हैं जो अब रह गई हैं बाकी आपकी करने वाली? मियां नवाज शरीफ साहब को ये समझ नहीं आ रही। इस किस्म के ट्रेंड चलाने से क्या वो लोगों की सोच बदल पाएंगे? मेरे ख्याल में नफरत में इजाफा करेंगे और ये नफरत उल्टी उनके खिलाफ भी बढ़ती चली जाएगी। एक और बड़ी खबर है, वो ये है कि पाकिस्तान ने फैटफ की 27 शराइत पूरी करनी थी, 26 पूरी कर दी थी। इसके बावजूद फैटफ की ग्रे लिस्ट पे पाकिस्तान को रखा हुआ था। 27वीं शर्त भी पाकिस्तान पूरी करने जा रहा है। अब दुनिया के लिए एक बहुत बड़ा इम्तिहान है कि कैसे रखेंगे पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में। और अगर अब भी ग्रे लिस्ट में रखेंगे ना तो पाकिस्तान को चाहिए कि सारी शर्तें खत्म करे, सारे कानून छोड़ दे, अपने तरीके से अपने मुल्क को चलाए कि ये लोग हमारी बात नहीं मानने वाले। पाकिस्तान से बहुत बुरी सूरत हाल है इंडिया की, अमेरिका की, ऑस्ट्रेलिया की, बाकी सारे मुल्कों की, लेकिन वो फैटफ की ग्रे लिस्ट में नहीं है। पाकिस्तान को डाला हुआ है, हालांकि पाकिस्तान परफॉर्म करने वाले मुल्कों की लिस्ट में दूसरे नंबर पर है, दूसरी कैटेगरी में आता है। सबसे शानदार पाकिस्तान जा रहा है। अब वफाकी हुकूमत ने FATF की 27वीं शर्त पूरी करने के लिए रियल स्टेट सेक्टर के खिलाफ कवानीन सख्त कर दिए हैं। हुकूमत ने फैटफ की एक रह जाने वाली शर्त पूरी करने के लिए सख्त इकदाम उठा लिए हैं। अब जायदाद की खरीदो फरोख्त सिर्फ FBR में रजिस्टर्ड प्रॉपर्टी डीलर के जरिए होगी। वैसे ये लोग भी एक माफिया की तरह काम करते हैं और इनको परवाह नहीं होती थी। पैसा ये दरख्तों से तोड़ रहे थे और जिस तरीके से ये करते थे चीज़ें, बहुत सारे लोगों को नुकसान पहुंचाते थे, बहुत सारे लोगों का हक भी खा जाते थे और टैक्स भी नहीं देते थे। तो मेरे ख्याल में ये अब काबू आ जाएंगे। हुकूमत ने ये शर्त पूरी करने के लिए FBR में रजिस्टर्ड प्रॉपर्टी डीलर के ज़रिए जो है वो एक खरीदो फरोख्त का तरीकाकार बना दिया है। जायदाद की खरीदो फरोख्त के लिए अदायगी नकद के बजाय लाजमन बैंक अकाउंट के जरिए की जाएगी। यानी ब्लैक मनी है, जो चोरी का पैसा है, जो डर्टी मनी है, उसका रोल ख़त्म। अब आपको नकद अदायगी आप नहीं कर सकते, अब आप बैंक अकाउंट के जरिए से अदायगियाँ करेंगे। 2 सितंबर को शुरू होने वाले फैटफ के इजलास में पाकिस्तान की ग्रे लिस्ट से निकलने के इम्कानात बढ़ गए हैं, क्योंकि हुकूमत ने टेरर फाइनेंसिंग और मनी लॉन्ड्रिंग के खिलाफ इकदाम के तहत प्रॉपर्टी के शोबे में लागू कवानीन मजीद सख्त कर दिए हैं। अब ग्रे लिस्ट से अगर पाकिस्तान को अब भी नहीं निकालते तो फिर दुनिया समझ जाए कि ये ग्रे लिस्ट क्या है। ये सिर्फ चंद मुल्कों की या साम्राज्य ताकतों की एक ख्वाहिश है। प्रॉपर्टी डीलर FBR को मुतारफ़ करदा एप्लीकेशन के ज़रिए जायदाद की खरीदो फरोख्त के लिए आने वाले अफराद की अक़वाम मुत्तहिदा की जारी करदा फ़हरिस्त से चेकिंग की जाएगी, ताकि मनी लॉन्ड्रिंग में मुलव्वस अफराद की निशानदेही हो सके और जो लोग दहशतगर्दी या इस तरह की चीज़ों में मुलव्वस होते हैं वो यहाँ पर फ़ायदा ना उठा सकें। अक़वाम मुत्तहिदा की फ़हरिस्त में नाम होने की सूरत में खुदकार एप्लीकेशन के ज़रिए FBR के मातहत इदारे को नाम चला जाएगा। जायदाद की खरीदो फरोख्त के लिए रकम की अदायगी खरीदार अपने बैंक अकाउंट के जरिए से कर सकेगा। हुकूमत इस हवाले से जल्द बाज़ाब्ता तौर पर ऐलान भी करने वाली है। तो ये एक और बहुत बड़ी डेवलपमेंट थी, मैंने कहा आपके सामने ये भी रख दूं। तो ये है जी सारी सिचुएशन। मोहसिन दावड़ को याद रखिएगा, पाकिस्तानी अगर मासूम लोग ड्रोन हमले में मारे जाएं खुश होता है, तालियां बजाता है, इंजॉय करता है, कहता है अमन का नोबल इनाम दें। लेकिन जब अफगानिस्तान में वही जुल्म होता है तो फिर आवाज़ उठाता है। ये किसका हमदर्द है? पाकिस्तान का। इस बारे में सोचिएगा। अब तक के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।